इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ एक है कि मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर सकूं, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं और उसके बाद मैं उनके सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूं। हमारे दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ता हूं पर याद नहीं रहता, आखिर पढ़ूं कैसे, एक स्मार्ट तरीका क्या है पढ़ने का। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे बढ़ूं उससे पहले आप मेरे दो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा, क्या आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं। और शायद आप लोगों का आंसर होगा कि नहीं। देखो, पढ़ाई करने की सबसे बढ़िया मेथड है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। देखो, हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी ज्ञान लेते हैं वो हम किस तरह से लेते हैं, या तो आंखों के जरिए देखते हैं, कानों के जरिए सुनते हैं, या फिर मुंह से बोलते हैं। इन्हीं 5-4 चीज़ों से, सुनते, देखते और पढ़ते लिखते, इन्हीं चीज़ों से हम ज्ञान को अपने अंदर समा पाते हैं। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए कि आखिर हमारी जो समझने की कैपेबिलिटी है वो किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। यानी कि क्या आप सुनने से जल्दी याद कर लेते हैं, क्या आप लिखने से जल्दी याद कर लेते हैं, कि क्या आप बोलने से जल्दी याद कर लेते हैं, मतलब कैसे आप याद कर लेते हैं, उस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। और जब तक आप इस अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप शायद एवरेज की एवरेज ही रहें। लेकिन यदि आपने एक बार अपनी इस कमजोरी को फाइंड आउट कर लिया कि आखिर मैं कैसे इस कमजोरी से उबर सकूं, यानी कि देखो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं यदि कोई भी चीज़ को सुन लेता हूं एक बार, मुझे वो लॉन्ग टर्म तक याद हो जाती है। मैं उस चीज़ को हमेशा के लिए मतलब अपने अंदर समा लेता हूँ। और आपको भी अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि आप पढ़ने से जल्दी याद कर लेते हो या फिर सुनने से याद कर लेते हो। और यदि आपकी ये कैपेबिलिटी आपको पता चल जाती है तो आपको क्या करना है, RRR का एक मेथड यूज करना है। आपने RRR मूवी सुनी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको RRR मेथड, क्योंकि मूवी तो मैंने देखी नहीं कि उसमें क्या सीन है और क्या स्टोरी है उसकी, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन RRR यानी कि रीड, रिवीजन एंड रिकॉल। पहले पढ़ो, फिर दोहराओ, उसके बाद अपने आप से पूछो कि मैंने पढ़ा क्या। यानी कि जैसे आप अभी कोई चैप्टर उठाते हो और आपने उसे बढ़िया तरह से पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने रिवाइज नहीं किया तो वो आपके लिए पढ़ना व्यर्थ हो गया। इसलिए आप सबसे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे बढ़िया तरह से एक बार रिवीजन करते रहो। जब रिवीजन करते रहोगे तो आपके माइंड में बार बार वही शब्द दोहराते जाएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएंगे। और जब फीड हो जाएंगे तब आप उन्हें अच्छी तरह से याद कर सकोगे, क्योंकि आपके अंदर वो शब्द पहुंच चुके हैं और आपको वो चैप्टर याद हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर याद हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, रिकॉल। मैंने RRR बताया ना, एक तो रीड हो गया, दूसरा रिवीजन हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैंने याद कर लिया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने याद कर पाया है या नहीं, उसके लिए आपको रिकॉल करना होगा। अपने आप से क्वेश्चंस पूछने होंगे और क्वेश्चन का अपने आप से आंसर देना होगा। अगर आप अटक रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आपकी तैयारी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने टीचर के सामने जाएंगे या कहीं एग्जाम में बैठेंगे तो आपके ऊपर उस समय प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो हम जल्दी से उन शब्दों को भूल जाते हैं। और जब भूल जाओगे तो आप उन्हें फिर बताओगे कैसे, और जब बता ही नहीं पाओगे तो फिर आपकी तैयारी है क्या। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है कि आप पढ़ने से जल्दी, बोलने से जल्दी या फिर सुनने से जल्दी याद कर पाते हो, है ना। उसके बाद ही आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा और इस RRR मेथड को आपको यूज करते हुए अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है, जिससे आप बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। देखो, रिवीजन करने का और भी सारे मेथड हैं और भी सारी टेक्निक्स हैं जिनको मैं कई और जो वीडियो लाऊंगा उनमें डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने सोचा ये RRR वाला मेथड है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे हमारी प्रिपरेशन है एक ऊंचे लेवल तक पहुंच जाती है और हम जल्दी से जल्दी अपने जो चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर पाते हैं।
क्योंकि हम पहले रीड करेंगे, रीड के बाद एकदम रिवीजन कर देंगे और रिवीजन के बाद रिकॉल करेंगे, यानी क्वेश्चंस जब पूछेंगे और क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो वही क्वेश्चन आप पूछ लो ना अपने आप से जो आपके एग्जाम में आएंगे। यानी कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसके बारे में कोई थ्योरी है, अब उस थ्योरी को आपको अपने ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, बुक से देख लो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उन क्वेश्चंस को अपने मन में डाल लो और फिर अपने आप से पूछो। उसके बाद आपको देखो कि आपको कितना याद हुआ है, और जब आपको ये क्लियर हो जाएगा आपकी तैयारी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये RRR मेथड बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर मैं एक लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट कहता हूँ, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, अरे पूछ उस समंदर से जो टकराने के लिए हर रोज पत्थर ढूंढता है। और तुम तो बहाने क्रिएट करते हो कि हम इसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, हमारे सामने वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके उन्हें सॉल्व कर देते हैं। आपका माइंड सेट भी यही होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम नहीं है तो उसे क्रिएट करो और क्रिएट करके उसे सॉल्व करो। आप उतने ही मजबूत बनोगे और अपने जीवन में उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। और आपको मेरी ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनकी भी तैयारी उच्च लेवल तक पहुंच सके और आप लोग अपने दोस्तों का साथ लेकर आगे बढ़ सको और जीवन में सफल हो सको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी पावरफुल वीडियोस आने वाले हैं वो आपसे ना चूकें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।